तोड़ लीजिए दिलीप भाई। ये देखिए, ये है असल रंगत। ये जो शाइनिंग है ये देसी टाइप का है, बिक्री बहुत बढ़िया है फिलहाल इसकी। ये अगर टमाटर कैरेट में रखा है तो ये दूसरे किसी को तो बिकने नहीं देता, सबसे पहले यही बिकता है। जय हिंद किसान भाइयों, आज हम टमाटर के एक छोटे से प्लाट में खड़े हैं, लेकिन यह छोटा सा प्लाट कई मायने में बड़े बड़े प्लाटों से भी बहुत अलग है। कारण ये है कि इसका प्रबंधन, इसमें 1 किलो भी टमाटर नुकसान नहीं गया है कहीं। और जैसा देख रहे हैं लाजवाब प्रबंधन है, नया ही किसान है, पहली बार इसने स्टैकिंग पर किया है। और जैसा फल हम आँखों से देख पा रहे हैं उतना ये दिख नहीं रहा कैमरे में। पत्तियों के आड़ में टोटल फल ही फल है। ये वैरायटी से लेकर प्रबंधन तक सब कुछ अपने आप में विशेष है। तो भाई के देख रेख में ये टमाटर की खेती हो रही है। तो भाई से हम शुरू से लेकर अंत तक पूछेंगे कि इसमें दवा क्या चल रहा है। जैसे हाल में ये अंतर्राष्ट्रीय जो कवरेज का विषय था, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे थे कि टमाटर का फल यहाँ से फट रहा था। तो किसी को मालूम नहीं, सोचो कि बड़े बड़े जमींदार हैं जो बहुत बड़े बड़े प्लाट बड़े पैमाने पर खेती कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि नहीं टमाटर का फल ये फट क्यों रहा है यहाँ से। और कहीं कहीं देखिए झुलसा है, यहाँ से लेके यहाँ तक झुलस जा रहा है, तो फल भी लेके झुलस रहा है यहाँ तक। और कहीं कहीं पर डंठल जो अंगमारी टाइप वहाँ से झुलस रहा है। तो इसका कोई सटीक समाधान नहीं बता पाता, तो हम ये सटीक समाधान बताएंगे। ये कहीं भी कोई देख रहे हैं, कहीं भी कोई झुलसा जलन या कहीं भी कोई फल में सड़न नहीं है। ये हर साल की बात है। बहुत बेहतरीन भाई खेती करवाता है टमाटर का, तो पूरा पूछेंगे। तो धन्यवाद दिलीप भाई। ये नामधारी कंपनी की 526 टमाटर हमने बेचा है, किसान ने लगाया है। इसमें देख रहे हैं दिलीप भाई, एक भी झुलसा रोग नहीं है। फल का शाइनिंग भी एक नंबर का है, ना एक नंबर का, एकदम क्वालिटी लाजवाब है। कलर भी एकदम एक नंबर का है, बहुत अच्छा लग रहा है। और शाइनिंग बढ़िया है, न फट रहा है। लगभग 100 ग्राम से लेके 120 ग्राम तक साइज इसका आया है टमाटर का। ये आपने नर्सरी कब डलवाया था? नर्सरी दिलीप भाई हमने लगभग नर्सरी सितंबर में डलवा दिया था, उसको अक्टूबर में लगवाया था। अच्छा, दुनिया भर की टमाटर की प्रजातियां हैं। कई कंपनी जैसे अपने टमाटरों को इस समय प्रमोट कर रही हैं कि किसान इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि उत्पादन को चुने या क्वालिटी को चुने। कि बहुत सी टमाटर ऐसे हैं जैसे उत्पादन ज़्यादा है लेकिन उसमें सड़ने की समस्या है, फल फटने की समस्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। तो आपने ये 526 नामधारी का क्यों चुना? दिलीप भाई इसका खट्टापन बहुत बढ़िया है। हाँ, इसमें खाने में खट्टापन देसी टाइप है। और जो किसान लगाता है उसका पहले तो साइज और शाइनिंग बराबर आता है। देख रहे हैं इसमें फटने की एक भी शिकायत नहीं है। एकदम पूरा एक प्लाट में एक भी फटने की शिकायत नहीं है। इस बार तो ठंडी थोड़ा सा पहले आ गया दिलीप भाई, तो जो लेट लगा था थोड़ा सा फली उसमें कम आया ना। इनके में भी फली है, 5 किलो 8 किलो 10 किलो 9 किलो 10 किलो पर पौधा फली ले लिया है, लेकिन फिर भी कम है। फिलहाल तो 20 रुपये प्रति किलो का भाव, 18 रुपये 19 रुपये किलो बिक रहा है। टमाटर का साइज इतना बढ़िया है कि मंडी में वो पटेल जी को हमने लगवाया है, पटेल जी बोल रहा है कि बहुत बढ़िया बिक रहा है मंडी में। एक नंबर का टमाटर सबसे पहले हमारा बिक रहा है। स्वाद भी बढ़िया है। जैसे जो खरीदार एक बार ले लेता है, खरीद लेता है, तो वो पहचान जाता है कि भाई इस किसान का टमाटर बढ़िया है या इस रंग का इस साइज़ का टमाटर बढ़िया है। कस्टमर को सब मालूम होता है। तो हमने जैसे आपने बोला कि जो फल फटने की शिकायत है, ये बहुत बड़ी आपदा टाइप की है, समस्या है। बहुत से किसान भाई नहीं जानते। तो इसके लिए आप ये फल फटने के लिए क्या स्प्रे करवाते हैं? हम लोग दिलीप भाई तो बोरान का स्प्रे करवाते हैं। वैसे चाहिए ही, बोरान की कमी के कारण ही फटता है फल। 0-32 100 ग्राम, काम्बिकाल 100 ग्राम, उसी में 30 ग्राम बोरान का प्रयोग करते हैं। और एक दिलीप और बात है, ठंड में इसको देख रहे हो कि एक भी लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट दोनों नहीं है। ये बहुत देखिए, ये कोई बहुत अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं भाई की। अधिकतर किसान भाइयों को नहीं पता है। भाई यहाँ से दूर दूर तक दवा भेजता है इसी के लिए। तो ये जो अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट आता है, जैसे फल भी झुलस जाता है, पौधा भी झुलसता है, तो इसमें काफ़ी लॉस चला जाता है। आपका सारा परिश्रम ये एक अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट तो लेके चला जाता है कहिए तो दिलीप तो इसके लिए आप क्या स्प्रे करवाते हैं? हम लोग तो इक्वेशन प्रो में डाइथेनियम 45 का स्प्रे करवाते हैं। बहुत बढ़िया रिजल्ट है किसान भाइयों, हमने भी एक नंबर का रिजल्ट है। बस ज़्यादा स्प्रे नहीं करना है आपको, 6 से 7 स्प्रे करना है आपको।
वहीं यही दवा रिपीट करना है कि कुछ अलग भी? बस वही दवा रिपीट करना है, आपको कुछ करना नहीं है पूरे फसल अवधि के दौरान। 6 बार 7 बार करना है, एकदम फसल एकदम हरा भरा लाजवाब रहेगा। अब कुछ किसान भाई पूछेंगे नहीं टाइमिंग क्या है या कब स्प्रे करें, तो हम कहेंगे किसान भाइयों मौसम को भांप कर एक प्रिवेंटिव डोज आपकी पूरी किस्मत बदल देता है फसल की। दिलीप भाई लगभग हमें लगता है कि दिसंबर शुरुआत से स्प्रे करना है। दिसंबर शुरुआत से। आप ये ना देखें कि रोग मतलब बीमारी का इंतजार ना करें, मौसम समझ लें कि मौसम बदल गया है, तो इस समय आमतौर पर इस फसल में टमाटर की ये बीमारी मतलब कॉमन है, आएगी तो तुरंत आप मौसम को भांप करो दवा स्प्रे करें। जब दिलीप भाई कोहिरे का पाला का प्रकोप जब बढ़ने लगे तो उसके हिसाब से आप अपना दवाई का प्रिवेंटिव डोज मतलब पहले से डोज देना चालू कर दें। पहले 10 दिन पे दें डोज, फिर जब मौसम लगे कि ज़्यादा विपरीत है तो 7 दिन पे 7 दिन पर एक स्प्रे मतलब ये इक्वेशन प्रो में डाइथेनम 45 का डाइथेनम 45 कितना 30 ग्राम 50 ग्राम का? नहीं 50 ग्राम दिलीप भाई एकदम बढ़िया था करेंगे। देखिए एक भी लेट ब्लाइट नहीं है, अंगबारी भी नहीं है। देखिए दिलीप भाई बैगन में सभी जगह अंगबारी लगा है, टमाटर में भी लगा है, लेकिन इसमें ना अंगमारी है ना लेट ब्लाइट है, एकदम क्लीन पत्ती है। टमाटर का साइनिंग, इसीलिए टमाटर का साइनिंग साइज बढ़िया आया है ना। और किसान ने ये पूरा देख रहे हैं कि मल्चिंग पर है, ड्रिप नहीं है भाई। देखिए ड्रिप की सुविधा यहाँ पर आमतौर पर ये किसान मैनेज नहीं कर, छोटे छोटे प्लाट हैं बेचारे। तो हम तो दिलीप भाई सभी से कहेंगे जाड़े में जो फसल लगा रहे हैं उसके लिए ड्रिप की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है। वो तो जो ओस पड़ता है उसी से उसका मैनेज हो जाता है ना। तो कुल मिलाकर ये अभी लगता है तीसरी चौथी तुड़ाई। हाँ चौथी तुड़ाई दिलीप भाई हुई है, अब 5वीं तुड़ाई होने वाली है। लेकिन दिलीप भाई एक देख रहे हैं कि इसका कलर बहुत बढ़िया आ रहा है भाई, रंगत के ऊपर ही बिकता है। और फिलहाल तो वहाँ भी देखें अच्छा खासा पका है। ये तोड़ लीजिए दिलीप भाई, ये देखिए ये है असल रंगत। ये जो शाइनिंग है ये देसी टाइप का है, बिक्री बहुत बढ़िया है फिलहाल इसकी। ये अगर टमाटर कैरेट में रखा है तो ये दूसरे किसी को तो बिकने नहीं देता, सबसे पहले यही बिकता है। लेकिन हम एक दिलीप भाई और किसानों को सलाह देंगे कि टमाटर लेट में ना लगाएं। प्रयास करें कि अक्टूबर में लगा दें, नवंबर में ना करें, क्योंकि टेम्परेचर अगर डाउन हो जाता है तो टमाटर में फली नहीं आती है। सही कह रहे हैं। तो आपका सेवा जाएगा। सभी किसानों को यही सलाह रहेगा हमारे जो उत्तर प्रदेश के हैं ना, लेट में ना लगाएं। और चाहे कोई भी दुकानदार कह रहा है लेकिन लगाएं नहीं लेट में। देखिए टाइमिंग बहुत मायने रखता है किसान भाइयों। हमारा भाई तो ऐसा है कि किसान भाई अगर गलत समय पर बीज मांगते हैं तो भाई देता ही नहीं है। मत दिलीप भाई, देने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, कि बाद में किसान भाई अपनी गलती आपके सर थोपने लगते हैं कि भाई आपका भी ये बीज खराब है या आपने गलत बीज दे दिया है। तो इसीलिए टाइमिंग बहुत मायने रखता है। सही टाइम पर अगर सही बीज आपने चुना तो पैसा मिलना ही मिलना है। ये दिलीप भाई पटेल जी ने पहली बार स्टेकिंग पे खेती किया है और पहली बार टमाटर लगाया है। हम तो सोच रहे थे कि लागत निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन देख रहे हैं कि बहुत बढ़िया बाज़ार भी है, बहुत बढ़िया प्रोडक्शन भी है। भाई किसान जब रिस्क लेता है, साहस जुटा के हिम्मत करता है, तभी कुछ न कुछ या तो इस पार या तो उस पार। काफ़ी फल लगा है। ये उधर ये देखें प्लाट इतना है, इतना ही अकेले बेचारा है, कोई लेबर वगैरह नहीं है, एक अकेले किसान है, पढ़ता भी है और साथ में खेती किसानी का भी काम करता है। उधर वो छोटा सा वो देखिए मचान है, वहाँ पर जानवरों से सुरक्षा के लिए, रखवाली के लिए। और इधर इस तरह से जो स्टे वगैरह है बांस का, उधर उस साइड दूसरे का खेत है तो स्टे इस तरह से दिया गया है। इस साइड ये डबल लाइन बंधाई है, डबल लाइन तार है। ये सिंगल तार ये वज़न नहीं झेल पाएगा इसका, नहीं सिंगल तार नहीं झेलेगा। और भी एक बार टूट चुका है दिलीप भाई कुछ तार, लोड बहुत ज़्यादा है, लोड बहुत ज़्यादा है। अच्छा फल देखिए किसान भाइयों, जैसे पत्ती दिख रहा है लेकिन फल बहुत ज़्यादा है। भले ही दिखे ना आपको कैमरे में, पत्तियों के नीचे टोटल फल ही फल है। आप आँखों से देखेंगे तब समझ में आएगा। यहाँ से देखें, फल दिखा दो आप। यहाँ से कैसे दिखाएं भाई, ये पूरा दिखता नहीं। ये देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक पूरा फल ही फल है।
ये देख रहे हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, आपकी फसल में कोई भी समस्या है, रोग बीमारी है, नहीं समझ में आता तो भाई को व्हाट्सएप करके फ़ोटो भेज के पूछ सकते हैं। एक बार भाई का बताया हुआ दवा वगैरह आजमा के तो देखें आप। हम दिलीप भाई सभी से कहेंगे कि जो समस्या है उसको हमें व्हाट्सएप कर दिया करिए, हम उसका सलूशन आपको व्हाट्सएप से दे देंगे। जब मोबाइल खोलेंगे तो अब फ़ोन जब ज़रूरी हो तभी करें। क्योंकि हज़ारों किसानों को भाई खेती करवाते हैं, बहुत काफ़ी व्यस्तता रहती है, काफ़ी मुश्किल से समय मिल पाता है। हाँ, तो समय की वैल्यू आप समझा करें किसान भाई। इसके अलावा हमारा प्रयास कैसा रहता है कमेंट करके ज़रूर बताएं किसान भाइयों। धन्यवाद दिलीप भाई। जय हिंद, धन्यवाद।